हेलो प्यारे बच्चों, हम आज गणित के अध्याय 2 की बात करते हैं। घातांक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, और इसमें इसका प्रयोग सबसे ज्यादा आगे है। कैलकुलेशन में बहुत उपयोगी है ये। यानी जब हम गणना करेंगे आगे आगे बड़ी कक्षाओं में जब पहुंच जाओगे, तो जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इनमें जब गणना करते हैं हम, तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो है क्या घातांक? ये बहुत बड़ी संख्याएं हों, उनको छोटी संख्या के रूप में, घात के रूप में लिखना, और बहुत छोटी संख्याएं हैं उन्हें भी घात के रूप में लिखना। जैसे हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास ये कोई संख्या है, ये 10 लाख है। अब मान लो इसको हम कितने गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं? ये 10 लाख हमें दी गई है, मैंने कोई भी संख्या ले ली, मान लिया आपने, ठीक है। ये कोई संख्या है, और इसको जब हम इसके गुणनखंड किए अपने 10 के रूप में, तो ये कितना हो गया? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। कितनी बार गुणा हो रहा है 10 का? तो हम ये जो 10 गुणा 10 गुणा 10 है, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार गुणा हो रहा है? 6 बार 10 10 का। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर इसको 10 की घात 6 के रूप में लिख देते हैं। यानी 10 10 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 6 बार। तो हमने लिख दिया 10 की घात 6। अब इसे पढ़ते क्या है? 10 की घात 6 या 10 टू दी पावर 6। अब 10 की घात 6 तो पढ़ लिया हमने इसमें। अब यहां पर 6 क्या होता है? ये जहां 6 क्या होगा? 6 क्या है? घात है। और आप ये जो 10 है वो क्या कहलाता है हमारा? 10 आधा। यानी जिस संख्या के ऊपर घात लगाई जाती है, जैसे अब मैं बात करूं 2 की घात 5, तो यहां पे जिस संख्या के ऊपर हम घात लगा रहे हैं वो संख्या हमारी होती है आधार। आधार का मतलब है, सभी जानते हैं, जिसके ऊपर सबसे पहले आधार बनाया जाता है उसी के ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही इस 2 के ऊपर ये 5 घात लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये 2 क्या हो गया? आधार, जो इसको रोके हुए है, आधार 2 की घात 5। तो हम इसमें 2 की घात 5 में 2 क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा? आधार। और ये क्या कहलाएगी? घात। तो ऐसी संख्याएं आएंगी हमारी। मान लो जैसे अब 10 दिया है हमें, वो सॉरी 100 या 1000 दिया, 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब इसमें 10 का गुणा कितनी बार हुआ? 10 का गुणा कितनी बार हुआ? 3 बार। तो इसको 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 आ गया। अब इसमें घात कितनी है हमारी? घात है 3, और आधार कितना है? आधार है 10। जैसे इसकी 2 की घात 5 की बात करते हैं हम, 2 की घात 5 है, 2 पे घात कितनी लगी हुई है? 5। इसका मतलब ये है कि हम 2 2 का गुणा कितनी बार कर रहे हैं? 5 बार। तो हम इसको कैसे और लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 की घात 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर को लिख देता हूं मैं। 2 की घात 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। अब हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। इसका मान निकाल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यानी 2 की घात 5 का मान कितना होगा? 32। तो ऐसी जो संख्याएं आएगी बहुत बड़ी बड़ी, उनको घात के रूप में लिखना, और उसमें हमें ये पहचानना है कि आधार क्या है, घात क्या है। किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है उसका उतने ही बार गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 10 का घात 6 है, तो हमने 10 10 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 6 बार। यहाँ 10 की घात 3 है, तो 10 10 का कितने बार गुणा हो रहा है? 3 बार। यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 5 है, तो 2 का कितने बार गुणा हो रहा है? 5 बार। ऐसे ही अब मान लो
यहाँ पर एक चीज और आएगी तुम्हारे, जो धनात्मक घात है ऋणात्मक घातों की बात करते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे उनको। अब मान लो ये कोई संख्या दी जाती है 0.0001, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, घात के रूप में लिखवाया जाए तो सबसे पहले तो इसको हम इस दशमलव को हटाएंगे और इसमें ये कैसे लिख सकते हैं, कितने दशमलव, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है तो 1 पर 4 शून्य लगा दीजिए, ठीक है, 1 पर 4 शून्य लगा दीजिए तो ये आ जाएगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे 1 बट्टे कितने होगा ये, इसको कितना लिख सकते हैं, अब 10,000 है ये, 10,000 कितना लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 बट्टे 1 2 3 4 बार गुणा हो रहा है इसका, तो 10 की घात कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 10 की घात 4 तो हो गया, इसको हम नीचे से ऊपर लाना चाहें, हालांकि आगे घातांक के जो नियम आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो ये 10 की घात जो धनात्मक घात होती है वो ऋण हो जाती है। आगे इसका विस्तृत नियम है, आगे नियम भी आएंगे इसके, और उन नियमों को हमें याद रखना है अच्छे से, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी केवल पहली एक्सरसाइज में हमें ये समझना है कि घात कितनी है, आधार क्या है, तो जिस संख्या के ऊपर घात लगाई जाती है वो आधार होता है, और जो ऊपर लगी होती, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो घात होती है। मान लो 10 की घात 6 तो इसका मतलब क्या है, 10 10 का 6 बार गुणा करेंगे। 2 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या है, 2 2 का 5 बार गुणा करेंगे। तो हमारा ये है। अब इसकी बात, इसकी एक्सरसाइज आती है, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। नियम इस एक्सरसाइज के बाद आएंगे, ऋणात्मक आधार भी आएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ नियम हैं वो लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला है, कुछ नियम में समझाता भी चल रहा हूं तुम लोगों को। कुछ संख्याएं हैं उनको समझते चलेंगे साथ साथ। देखिए जैसे -2 की घात आई 3, तो ये वाला रूप क्या कहलाता है हमारा, घातीय संकेतन। इसको क्या कहते हैं हम, यहां पर लिख देता हूं पहले, घातीय संकेतन, घातीय संकेतन, या इसको हम ऐसे भी घात रूप, घात रूप, घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद है गुणांक। गुणांक क्या होगा हमारा, और मान। उसके बाद है मान क्या होगा उस संख्या का, और आधार क्या होगा, और घात क्या होगी। ये चीजें इतनी बतानी है। तो पहला है -2 की घात 4 मान लिया। अब आधार यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है। गुणांक रूप क्या होगा, कितनी घात लगी है, -2 पर घात लगी है 4, तो गुणांक रूप क्या होगा इसका, -2 गुणा, हम इनका गुणा जब करते हैं तो ध्यान रखना इस पे हम ब्रैकेट लगाए नहीं लगाए, पर आगे की संख्याओं में ब्रैकेट आना अनिवार्य है। -2 कितनी घात लगी थी, 4, तो 4 बार गुणा किया। गुणा का ऋण का चिन्ह एक साथ ना रहे, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो 4 घात है तो इसका 4 बार गुणा कर दिया। अब इसका मान क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मान होगा इसका 16, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें आधार क्या है, आधार क्या था यहाँ पर, -3, वो सॉरी -2,
आधार कितना है -2, जिसका घात लगी होती है वो क्या होता है आधार, और घात कितनी है 4। ये चीज समझ में आनी चाहिए हमारे। तो ये घातीय संकेतन है, ये इसका गुणा रूप है, और इसका मान यानी गुणा करके मान निकलेगा वो कैसा आएगा, ये आया। आधार कितना था -2, घात कितनी है 4। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। मान लो -3 की घात 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 गुणा -3 घात है इसलिए 3 ही बार गुणा करेंगे। इसका मान कितना हुआ 3 तिया 9 तिया 27, तो संख्याओं का गुणा तो 27 हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ऋण और ऋण का गुणा धनात्मक होता है, तो इसका गुणा करेंगे धनात्मक का, धन का गुणा ऋण से करेंगे तो फिर कैसा आएगा ऋणात्मक मान आएगा। कैसा आएगा ऋणात्मक मान आएगा। अब आधार कितना है इसमें, आधार होगा -3 और घात कितनी है +3 है। ये चीज समझनी है। अगली बात मान लिया हमने 5 की घात 4 है। अब आधार कितना हो गया इसमें 5 की घात 4 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि आधार धनात्मक है इसका, तो 5 की घात 4 का मतलब क्या है 5 5 का 4 बार गुणा करना, तो 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625, इसका मान 625 आएगा। और 625 आया। अब इसमें आधार कितना है 5 है और घात कितनी है 4। तो इस प्रकार से ये वाली जो संख्याएं हैं यहाँ पे जो लिखी हुई है वो क्या है हमारा घातीय संकेतन। ये उस घातीय संकेतन का गुणा रूप है, यानी जितनी घात लगी होती है उतनी ही बार हम गुणा करते हैं उसका। ये इनके मान है, यानी इन सबका गुणा करके जो मान निकल के आ रहे हैं। और ये क्या है आधार और ये घात है। अब इसी पर आधारित कुछ नियम है, अब समझ लें कुछ नियम है। वो पहला नियम क्या है हमारा, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो है तो, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है 1 से शुरू होती हैं और धनात्मक होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 यही तो होती है। अब ये प्राकृतिक संख्या है, और मान लो कोई धन पूर्णांक है हमारे पास, धन पूर्णांक पर घात n लगी है, तो उसका मान क्या आएगा 5 क्या है प्राकृतिक संख्या, वो सॉरी 5 क्या है धन पूर्णांक है हमारा, इसी पर आधार समझा रहा हूं। 5 क्या है धन पूर्णांक है, 4 क्या है प्राकृतिक संख्या है, ये भी धन पूर्णांक ही होती है प्राकृतिक संख्या सभी। तो इसका मान कैसा निकला था धनात्मक, तो इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा धनात्मक मान। कैसा आएगा धनात्मक मान आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर n सम प्राकृतिक संख्या है और घात ऋण पूर्णांक पर लगी हुई है, किस पर ऋण पूर्णांक पर। अब घात लगाई हमने ऋण पूर्णांक पर, किस पर घात लगाई ऋण पूर्णांक पर, घात लगाई n क्या है सम संख्या, n सम संख्या। अब इसके लिए उदाहरण पहला वाला देखोगे हम, ये ऋण पूर्णांक है -2 क्या है हमारा ऋण पूर्णांक है, 4 कैसी है सम संख्या है। अब देखिए इसका मान कैसा निकल के आया है 16 धनात्मक, तो इसका मान कैसा आना चाहिए धनात्मक। कैसा मान आएगा, यानी ऋण पूर्णांक पर सम संख्या घात लगी हुई है तो उसका जो मान होता है वो धनात्मक होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसका मान होता है वो कैसा होता है धनात्मक। अगला है
n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, प्राकृतिक संख्या होने पर, n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर, अब ऋण पूर्णांक पर अगर हम घात लगाते हैं तो क्या आएगा, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक मान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक मान। अब इसका उदाहरण ये है, ये ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक का माइनस 3, इस पर जो 3 घात लगी हुई है वो घात कैसी है हमारी, विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है, विषम। तो ऋण पूर्णांक पर n का मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान देखो कैसा आया, -27, यानी ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ या ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट 2 बातें और मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये ध्यान से समझेंगे इसको। ये नियम याद करने हैं तुम लोगों को, कल अगले वीडियो बताने से पहले। n के सम प्राकृतिक संख्या होने पर, अगर n सम प्राकृतिक संख्या है तो -1 की घात अगर n लगाते हैं तो उसका मान +1 आता है, ये वैसा ध्यान रखना। तो उसका मान कैसा आएगा, +1। अब +1 पे हम मान लगाएं चाहिए या नहीं लगाएं। अगला है n के विषम प्राकृतिक संख्या होने पर -1 की जो घात होगी इसका मान -1 होता है, यानी -1। अब जैसे इसका उदाहरण समझा दूंगी तुम्हें, जैसे -1 की घात 2 है तो भी 1 आएगा, -1 की घात 4 है तो भी 1 आएगा, अप टू डॉट डॉट। यानी घात सम संख्या अगर आती है तो इसका मान +1 होता है। अब जैसे ये -1 की घात मान लो 1 आता है तो -1 आएगा, -1 की घात 3 आता है तो भी -1 आएगा, -1 की घात 5 आता है तो भी -1 आएगा। यानी अगर विषम प्राकृतिक संख्या घात में आ रही है -1 के तो उसका मान -1 होता है, और -1 पर सम प्राकृतिक संख्या घात में आ रही है तो उसका मान +1 होता है। ये नियम है, इन नियमों के आधार पर मैंने ये समझाया है तुम लोगों को। तो आज के लिए ये इतना ही काफी है। तुम अब हम इसके आगे अब एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। ये नियम सभी को याद हो जाने चाहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। घातांक के नियम अच्छे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये ध्यान रखेंगे।